प्रभु के सामने और संसार के गर्जन में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह प्रार्थना जो दाऊद के भजन से प्रेरित है, हमारी आत्माओं को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है। यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमें अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मूर्धन्य बजाने वाले बांसुरी के सुरों में जान डालता है। प्रार्थना की शक्ति इस प्रकार व्यक्त होती है जब हम अपने कराहने और कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखते हैं। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम अपने दिल की सच्चाई को खोलें। जब हम यह कहें, हे मेरे राजा, मेरी दुहाई पर ध्यान दें। आत्म बलिदान और समर्पण की भावना से भरे हुए हमें अपनी प्रार्थना को सच्चाई से अर्पित करना चाहिए। प्रार्थना का यह भोर का समय एक नई ऊर्जा और उम्मीद लाता है जो हमें परमेश्वर की ओर उन्मुख करता है। जब हम अपने प्रार्थना में यह कहते हैं कि तू ऐसा परमेश्वर है जो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता, तो यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने चारों ओर बुराई और अन्याय का सामना करना है। हमें यह समझना होगा कि घमंड और झूठ का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। वास्तव में यह प्रार्थना हमें एक सरलता और निष्कलंकता की ओर ले जाती है, जिसमें केवल उन लोगों का स्थान है जो प्रेम और सच्चाई पर विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से हमारी सच्चाई और मानवता के सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है। जब हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर की ओर बढ़ते हैं, तो हमें स्वच्छता और श्रद्धा के साथ उठना चाहिए। अतः हम यह प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, जिससे हमें शक्ति मिले। आखिरकार प्रार्थना करने वाले का यह विश्वास है कि प्रभु उसके साथ है। जब हम शरण लेते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आनंद से गाने का समय आता है, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता ने हमें परिरक्षित किया है। इस प्रार्थना में हमारे आत्मिक संरक्षण का एक दीपक है जो हमें नकारात्मकता से दूर रखने में सहायक होता है। इसलिए आइए हम इस मार्गदर्शन की प्रार्थना के माध्यम से अपने मन और आत्मा को संजीवनी दें, जिससे हमें धर्मी और आशीषित बनने का मार्ग मिले।